दोस्तों नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। बात करूंगा राजनीति पर भी सिर्फ महाराष्ट्र में शिवसेना के संदर्भ में। दोस्तों ये राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है। ये राजनीति पता नहीं कब आपसे ये कहलवा दे कि कल मैंने जो सच बोला था वो झूठ है, और पता नहीं कब ये कहलवा दे कि कल मैं जो आपसे झूठ बात बोल कर गया था वो वास्तव में सच थी। ये बात मैं आज शिवसेना के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुस्लिम मतदाताओं के सामने स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि मेरा हिंदुत्व ऐसा है। ये नौबत क्यों आई? आपको पता है उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे एक लंबे समय तक हिंदुत्व की राजनीति करते आए, और ये भी संभव है कि आप में से अधिकांश लोगों को यही पता होगी कि बाला साहब ठाकरे ने हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करी। लेकिन मैं आज आपको इतिहास बताने जा रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे ने जब राजनीति में प्रवेश किया तो एक श्रमिक नेता के रूप में प्रवेश किया, और वो मराठी श्रमिकों के हितों की रक्षा की बात करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहा, तो सबसे पहला सहयोगी शिवसेना का कौन था? मुस्लिम लीग थी। 1970 में मुंबई के नागपाड़ा में बाला साहब ठाकरे और मुस्लिम लीग के गुलाम महमूद बनात बाला ने एक साझा मीटिंग करी, और इसमें मीटिंग में ऐलान किया कि शिवसेना और मुस्लिम लीग अपने अपने हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। बात और आगे बढ़ी। 1972-73 में बॉम्बे का मेयर, शिवसेना का मेयर मुस्लिम लीग की सहायता से बना, और इस तरीके से मुस्लिम लीग और शिवसेना का सहयोग चलता रहा। फिर बाला साहब को लगा कि अब राजनीति और आगे बढ़ानी चाहिए, अब मुंबई से आगे बढ़ना चाहिए, महाराष्ट्र से आगे बढ़ना चाहिए, और देश की राजनीति की ओर देखने लगे। तब बाला साहब को लगा कि अब मुस्लिम लीग को छोड़ने का वक्त है। जब तक वो मराठी बनाम गैर मराठी की बात करते थे, अब बाला साहब को लगा कि अब मराठी को भी छोड़ने की बात है, अब बस हिंदुत्व की बात करो। और बाला साहब ने हिंदुत्व की राजनीति शुरू कर दी। और उसके बाद 1987 में एक सभा को संबोधित करते हुए बाला साहब ठाकरे ने कहा, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, मुझे मुस्लिम वोटों की परवाह नहीं है, भारत हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। ये बाला साहब ठाकरे थे, और बात 1987 की है। उसके बाद 2015 आया। 2015 में शिवसेना ने मांग करी कि भारत के मुस्लिम मतदाताओं का मताधिकार छीन लिया जाए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत, नाम दोबारा सुन लीजिए आप, संजय राउत ने लिखा कि मुसलमानों को भारत के नेता एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इससे वो गलत रास्ते पे चलते हैं और धर्मनिरपेक्षता का झूठा मुखौटा अपने चेहरे पर लगाते हैं। इसलिए संजय राउत ने लिखा कि यदि मुसलमानों का मताधिकार छीन लिया जाएगा तो भारत के धर्मनिरपेक्ष नेताओं का मुखौटा उतर जाएगा और असली चेहरा सामने आ जाएगा। दोस्तों, बाला साहब जब राजनीति के शिखर पर थे, उन्होंने भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैचों का विरोध किया। बम्बई में भी मैच रखा गया, पिच खुदबाजी, शिव सैनिक खड़े हो गए कि हम मैच नहीं होने देंगे। और बाला साहब इतने लोकप्रिय हो गए कि जब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे और जनरल परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने पाकिस्तान में तख्ता पलट करके पाकिस्तान के शासक बन गए थे, अटल जी और परवेज मुशर्रफ की समिट हुई आगरा में। तो कहते हैं अटल जी ने जनरल परवेज मुशर्रफ से कहा कि दाऊद बॉम्बे ब्लास्ट का अपराधी है,
दाऊद भारत में अपराधों का अपराधी है और दाऊद भारत में निर्दोष भारतीय और विदेशी लोगों की हत्या का अपराधी है। इसलिए पाकिस्तान दाऊद को हमें सौंप दे। तब जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा, बताया जाता है, अटल जी से कहा, मैं दाऊद आपको सौंप दूंगा, लेकिन उसके बदले में बाला साहब ठाकरे को आप मुझे सौंप दीजिए। ये बात प्रेस में आई, चर्चा में आई, मुझे नहीं पता सच्चाई कितनी है, लेकिन बाला साहब की लोकप्रियता इतनी हो गई। बाला साहब में एक खासियत थी, वो खुद पद नहीं लिया करते थे। जब भी सत्ता मिलने का नंबर आता था, चाहे मेयर की बात हो, चाहे मंत्री की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे केंद्रीय मंत्री की बात हो, वो किसी शिव सैनिक का नाम आगे कर दिया करते थे। उनकी ये आदत, उनकी ताकत थी। वो कहते थे मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं तो हिंदुत्व की राजनीति कर रहा हूँ, मैं हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। उनकी पार्टी में उन्होंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जमीन से लेकर शिखर तक पहुंचाया था और वो उन्हीं का नाम आगे कर दिया करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे बाला साहब की उम्र ढलती गई, बाला साहब का निधन हो गया और शिवसेना की कमान उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ने संभाली। जैसे ही उद्धव ठाकरे ने शिवसेना संभाली, सत्ता की महत्वाकांक्षाएं हिलोरे लेने लगी। उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को लगा कि यदि सत्ता मिलती है तो मंत्री पद, मेयर पद, मुख्यमंत्री पद, केंद्रीय मंत्री पद किसी शिव सैनिक को मैं क्यों दूं? पहले पद मेरे परिवार में आना चाहिए, पहले पद मुझ पर आना चाहिए, और जब मेरे परिवार भर जाए तब मैं किसी और के बारे में सोचूं। ये बहुत बड़ा बदलाव था शिवसेना के अंदर, क्योंकि बाला साहब ने मुस्लिम लीग और हिंदुत्व की राजनीति तो करी, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ भी उनका रुख यही था कि मैं पद नहीं लूँगा। लेकिन उद्धव ठाकरे का रुख ये रहा, पद पर पहला अधिकार मेरा है, दूसरा अधिकार शिव सैनिक का। पिछली बार चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़े। दोनों में तय हुआ कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चुना जाएगा। नाम भी तय हो गया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव का परिणाम आ गया, बहुमत मिल गया दोनों को मिलाकर, लेकिन उद्धव ठाकरे पलट गए। उन्होंने कहा कि मैं समर्थन नहीं दूंगा, मैं इसी शर्त पर समर्थन दूंगा कि आप मुख्यमंत्री मुझे बनाओ, और यदि मुझे आप मुख्यमंत्री नहीं बनाते हो तो मैं अपने चेहरे से हिंदुत्व का रंग हटा लूंगा, और जो पार्टी मुझे सत्ता में आने में सहायता करेगी, मुझे मुख्यमंत्री बनने में सहायता करेगी, चाहे मैंने उसकी आज तक आलोचना करी हो, मैं उसके रंग को अपने चेहरे पर लगा लूंगा। कांग्रेस और एनसीपी ने मौके का फायदा उठाया और तमाम समझौतों के बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का रंग अपने चेहरे से हटा दिया और अपने चेहरे पर कांग्रेस और एनसीपी का रंग पोत लिया। और जब सरकार बनाई तो जिस डबल इंजन के नाम पर चुनाव लड़े थे, उन्होंने केंद्र की योजनाओं में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे थे। उनकी मजबूरी थी, जब तक कांग्रेस और एनसीपी चाहती तब तक ही वो मुख्यमंत्री रह सकते थे। इसलिए कांग्रेस के इशारे पर उन्होंने रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। ये बात को भाजपा को बुरी लगी और भाजपा ने इसका बदला लिया और सत्ता पलट कर दी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो गए, शिवसेना में विभाजन हो गया, उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर हो गए। उसके बाद अब चुनाव हो रहा है। अब उद्धव ठाकरे को हिंदू वोट तो चाहिए, लेकिन बिना मुस्लिम वोटों के उनका गुजारा नहीं है। अब सवाल यह है कि हम मुस्लिम वोटों के पास क्या कहकर मांगने जाएं, क्योंकि कल तक तो वो मुसलमानों की आलोचना करते थे। उनके पिता ने मुसलमानों से मताधिकार छीनने की बात कर दी थी। संजय राउत ने लिख दिया था कि मुसलमानों से मताधिकार छीन लिया जाए। अब वो क्या कहें मुसलमानों से, क्या कहकर मुसलमानों से वोट मांगे? वो मुसलमानों के द्वार पर गए
और उन्होंने मुसलमानों को अपना हिंदुत्व समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हे मुसलमान भाइयों, मेरे हृदय में भी राम है, लेकिन मेरा हिंदुत्व हर हाथ को काम देने का है। मेरा हिंदुत्व किसी का घर जलाने का नहीं है। ये बहुत बड़ा बदलाव था। मैं उद्धव ठाकरे जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जब तक भाजपा के साथ थे आप, क्या आप लोगों के घर जलाया करते थे? क्या उस दिन तक आपका हिंदुत्व लोगों के घर जलाने का था? ये स्पष्टीकरण आपको महाराष्ट्र के लोगों को देना होगा। अब प्रश्न ये है कि महाराष्ट्र के मुसलमान समाज उद्धव ठाकरे को स्वीकार करता है या नहीं करता? इस पर ही उद्धव ठाकरे का भविष्य टिका है। कितना समर्थन मिला, कितना समर्थन नहीं मिला, ये बात नतीजे आने के बाद कही जा सकती है। लेकिन फिलहाल नागपुर में एक 20 वर्षीय अब्दुल हामिद, एक मुस्लिम है, एक टैक्सी चालक है। उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या अब आप शिवसेना को स्वीकार करने को तैयार हो? तो उसका जवाब सुन लीजिए। उसने कहा, हम मुसलमान हैं और हमारा मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हम भाजपा के वोटर हैं, हम कांग्रेस पार्टी के वोटर हैं, हम एनसीपी के वोटर हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और हिंदुत्ववादी भाजपा को हराने में सहयोग कर रही है, तो जिस हद तक शिवसेना कांग्रेस के साथ है, उसी हद तक हम शिवसेना के साथ। मतलब शिवसेना को हम हृदय से स्वीकार नहीं कर रहे, बस उतना स्वीकार कर रहे हैं जितना कांग्रेस पार्टी और एनसीपी स्वीकार कर रही है। मतलब जिस दिन कांग्रेस और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना को छोड़ देगी, उस दिन मुसलमान समाज शिवसेना को छोड़ देगा। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की एक बात और समझ में नहीं आती। यदि अब उन्हें मुस्लिम वोटों की सरकार है और उन्होंने सोच लिया है कि मैं अब हिंदुत्व की राजनीति नहीं करूँगा, तो वो शिवसेना के नाम के लिए मुकदमा क्यों लड़ रहा है? छोड़ दो मुकदमा और अपनी पार्टी का उन्हें नाम बदल लेना चाहिए। क्योंकि जब तक उनकी पार्टी का नाम शिवसेना रहेगा, मुसलमान उनके पास आने में झिझकेंगे। ये मेरी उनको सलाह है, ये कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। कि यदि आपने तय कर लिया है कि अब मैं हिंदुत्व की राजनीति करूँगा ही नहीं कभी भी, तो नाम की राजनीति लड़ाई मत लड़िए, चुनाव आयोग में मुकदमा मत लड़िए और अपनी नई पार्टी बदल लीजिए। ऐसा नाम रख लीजिए जिससे मुसलमानों को आपके पास आने में कोई डर ना लगे, कोई शर्म ना लगे। जब तक शिवसेना यानी कि शिव की सेना ये नाम रहेगा, तब तक मुसलमान को आपके पास आने में झिझक रहेगी। इसलिए मेरी सलाह होगी कि आप नाम बदल लीजिए, और यदि नाम नहीं बदलते हैं तो मेरे मन में भी और मुसलमानों के मन में भी ये शक रहेगा कि जैसे पिछली बार आप हिंदुत्व से बदलकर मुसलमानों की ओर आ गए, कहीं फिर भाजपा आपको मुख्यमंत्री बनाने लगी या कोई और बड़ा पद देने लगी, तो कहीं ऐसा ना हो फिर आप कहें कि मेरा हिंदुत्व हर हाथ को काम देने का नहीं है, मेरा हिंदुत्व घर जलाने का है, मेरा हिंदुत्व मुसलमानों के मताधिकार छीनने का है। ये शक बना रहेगा, इसलिए आप अपनी पार्टी का नाम बदल लीजिए। दोस्तों, आज की बात में इतना ही। फिर करूंगा बात, फिर किसी विषय में बात करूंगा, और आपसे फिर अपील कर रहा हूँ रोजाना की तरह, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।